एक छोटे से गांव शिवपुर में भीमराम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसके बूढ़े पिता दीनानाथ और उसकी पत्नी सरोजा थीं। भीमराम के पास दो गायें थीं, सरस्वती और यमुना। दीनानाथ बिस्तर पर बीमार पड़ा था और आखिरी सांसें ले रहा था। बेटा भीमराम, मेरी बात ध्यान से सुन। ये गायें सरस्वती और यमुना ये खास हैं। इन्हें संभाल कर रखना। इनमें कुछ है जो मैं बता नहीं पाया। नहीं नहीं बाबूजी, आप हमें छोड़कर मत जाइए। बाबूजी। दीनानाथ की बात अधूरी रह गई और वो मर गया। भीमराम को ये गायें विरासत में मिल गईं। सरस्वती बिल्कुल सफेद थी जैसे चांद की रोशनी, और यमुना काली थी जैसे गहरी रात। दोनों रोज दूध देती थीं, जिससे भीमराम का परिवार चलता था। भीमराम का पड़ोसी लालचंद बड़ा चालाक और ईर्ष्यालु इंसान था। उसकी पत्नी मंजरी भी उतनी ही कपटी थी। लालचंद के पास अपनी 3 गायें थीं, काली, भूरी और लाल, लेकिन उसे भीमराम की गायों से जलन होती थी। देख मंजरी, दीनानाथ तो मर गया, लेकिन देख इन गायों को हर मौसम में इतना दूध देती है। इनकी कामयाबी जैसे मेरे मुंह पर हंस रही है, और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हाँ जी, और अगर ये गायें ना रहें तो पूरा गांव हमारे दूध पर निर्भर रहेगा। हम कितने अमीर हो जाएंगे। क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। पर करेंगे क्या जी? अरे भाग्यवान, तू इतना ना सोच, मुझ पर छोड़ दे। मैं अपने दोस्त कालिया से मिलकर आता हूँ। लालचंद ये कहकर अपने दोस्त कालिया के पास गया, जो गांव का सबसे लालची आदमी था। ए कालिया, सुन, भीमराम की गायों को खत्म करना है। बता क्या कर सकते हैं। क्यों बे, तेरा क्या कर दिया उस भीमराम ने? कुछ नहीं किया, बस उसकी कामयाबी से जलता हूं। तू बस कोई रास्ता बता, जो बोलेगा वो दूंगा। ठीक है हीरा, सुन, रात में गौशाला में घुसेंगे, थोड़ा जहरीला चारा डाल देंगे, दोनों गायों का काम तमाम। बस ठीक है दोस्त, कल रात मिलते हैं। दूसरी रात लालचंद, कालिया और मंजरी गौशाला में घुसे। जैसे ही गायों के पास पहुंचे, कुछ अनोखा हुआ। गायें बोलने लगीं। जो दूसरों का अहित चाहता है, उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। ये क्या भाई, गाय बोल रही है? ससुर, ये कैसा जादू है? मैंने तो कहीं नहीं सुना ऐसा। मुझे तो लगता है अभी भागना ही ठीक रहेगा। चलो चलो भागो। तीनों वहां से भाग निकले, पर उनकी जलन बढ़ गई। लालचंद बड़बड़ाया। आज तो बच गई, लेकिन कब तक? मैं भी देखता हूँ। भीमराम का दोस्त श्यामलाल उसका सच्चा हमदर्द था। उसे लालचंद की चालें पता थीं। वो भीमराम के घर आया। देख भीमराम, तेरा पड़ोसी लालचंद बहुत कपटी है। तेरे बाबूजी के बाद उसकी नजर तेरी गायों पर है। संभाल कर रखना। हाँ श्यामलाल, पिताजी ने कहा था ये गायें खास हैं, पर कैसे? तू खुद गौशाला में जाकर पूछ, शायद जवाब वहीं मिले। ठीक है, मैं आज ही जाता हूँ। उसी रात भीमराम गौशाला में गया। उसने गहरी आवाज में गायों से पूछा, सरस्वती, ओ यमुना, तुम कौन हो? बाबूजी ने तुम्हारे बारे में क्या छुपाया था? गायें चुप थीं। भीमराम निराश होकर जाने लगा। तभी कुछ चमक उठा। रुक जा भीमराम, हम जादुई परियां हैं। तुम्हारे पूर्वजों की सेवा के लिए गाय के रूप में आए हैं। हम तुम्हारी रक्षा करेंगी, लेकिन तब तक जब तक हम जिंदा हैं, और ये रहस्य छुपा रहेगा। तो ये सच था? ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अगली सुबह श्यामलाल भीमराम के घर आया। भीमराम ने अपनी पत्नी सरोजा और श्यामलाल को पूरा सच बताया। अजी, ये तो चमत्कार है।
लेकिन उस लालची लालचंद को अगर पता चल गया तो। कुछ नहीं होगा भाभी, हम सब मिलकर इनकी हिफाजत करेंगे। सब मुस्कुराए। लेकिन उधर लालचंद, कालिया और मंजरी ने आखिरी चाल चली। जहरीला चारा काम नहीं आया तो क्या हुआ, अब हथियार लेकर जाएंगे, कोई जादू वादू नहीं रोक पाएगा। हाँ, इस बार खत्म। चलो, नेक काम में देरी कैसी। काली रात थी। गांव सो रहा था। लालचंद, कालिया और मंजरी गौशाला में घुसे। उधर भीमराम को सपने में गायों की आवाज सुनाई दी। सावधान भीमराम, खतरा पास है। क्या? मुझे गौशाला जाना होगा। उधर लालचंद गायों को मार चुका था। हो गया काम, चलो भाग चलें। भीमराम दौड़ा लेकिन देर हो गई। गायें मर चुकी थीं। तभी गायों के शरीर से रोशनी निकली और परियां आसमान में उड़ गईं। हमारा समय यहाँ खत्म हुआ भीमराम, पर न्याय होगा। नहीं सरस्वती, यमुना, नहीं। श्यामलाल और सरोजा दौड़े आए। गांव वाले भी जमा हो गए। हमारी गायें, वो परियां थीं। मैंने हीरालाल को भागते देखा है, उसने ही कुछ किया होगा। लालचंद, कालिया और मंजरी भाग रहे थे। अचानक धरती कांप उठी। अरे ये क्या, कोई हमें रोक रहा है, बचाओ, कोई पकड़ रहा है। गांव वाले आ गए। उन्होंने तीनों को पकड़ लिया। बोलो, क्या किया तुमने? हमने कुछ नहीं किया, गायें खुद मर गईं। अचानक तीनों की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आंखें नहीं, ये कैसा जादू है? मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा। हम अंधे हो गए, ये इनके पापों की सजा है। हीरालाल, मंजरी और कालिया अंधे हो चुके थे। गांव वालों ने इन्हें घर में कैद कर दिया। लेकिन भीमराम दुखी था। सरोजा, सरस्वती और यमुना मेरी बाबूजी की आखिरी निशानी थी, अब क्या करूं? सुनिए जी, वो परियां थीं। उन्होंने हमें खुशहाल बनाया। शायद उनका जाना भी किसी वजह से हुआ हो। हाँ भीमराम, गांव अब तेरे साथ है। लालचंद को सजा मिल गई है, हिम्मत रख। अगली सुबह गौशाला के पास चमकदार पौधा उग आया। उसमें से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। ये क्या है, कोई चमत्कार? ये शायद सरस्वती और यमुना की निशानी है। भीमराम ने पौधे को छुआ। दूध जैसी खुशबू फैली। देखो, इसमें दूध जैसी खुशबू है। ये साधारण पौधा नहीं, ये परियों का आशीर्वाद है। भीमराम का पौधा अब और बड़ा हो गया था। उसके फल पूरे गांव को दूध जैसा रस दे रहे थे। गांव में खुशहाली लौट आई थी। लेकिन एक रात फिर भीमराम को सपना आया। भीमराम, हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा, लेकिन यह पौधा सिर्फ शुरुआत है। जल्द ही एक और चमत्कार होगा, तैयार रहना। अगली सुबह भीमराम गौशाला गया। उसने देखा, पुराने पौधे के पास दो छोटे पौधे और उगाए थे, एक सफेद, एक काला। ये तो गंगा जमुना जैसे हैं। भीमराम, लगता है उनकी शक्ति लौट आई है। हमारा परिवार फिर से पूरा हो गया।